मैं आपको बताता हूँ, संवेदन शून्यता का ये जीता जागता प्रमाण है कि कैसे एक शिक्षक इतने छोटे 6 साल के बच्चे को कैसे मार सकता है और इतनी बेरहमी से। मैं इसकी ज़ुबानी जानना चाहूँगा कि ये थोड़ा शाई है, ये बच्चा थोड़ा शाई है, कम बोलता है, लेकिन मासूमियत इसके चेहरे पे बिल्कुल आपको दिखती है। और ये मासूम बच्चे को कोई कैसे मार सकता है, ये सोचने वाली बात है। मैं उनके पिता से भी बात करूंगा। आप आइए आगे। ये देशवा न्यूज़ में आए हैं। ये छोटा बच्चा का वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। धनरुआ के एक निजी स्कूल में एक शिक्षक ने बेरहमी से इसे पीटा है। और मैं इनके पिता से जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। सर हमने सवेरे बच्चा को 8 बजे पहुंचाने गए तो शिक्षक से बोले कि सर मेरा छोटा बच्चा है, लालन पालन का बच्चा है, आपको शिकायत कर रहा सर कि सर मेरा पिटाई कर देते हैं सर, आप उसको पिटाई नहीं किया कीजिए सर, इसको लालन पालन से पढ़ाइए। तो वो बोले जाइए ना भैया, कुछ ना होगा ऐसा। और उसी शनिवार को दिन 4 बजे मेरा क्या वो शिक्षक दूसरे बच्चों को भी पीटते थे? ये शायद मुझे पता तो ना है कि पीटते हैं। अगर जानते सर कि वो पीटते हैं तो मैं अपना बच्चा को एडमिशन वहाँ नहीं करा। आपके बच्चे की पिटाई हुई, आपको वीडियो देखने के बाद पता चला, फिर आप वहाँ गए तो क्या कुछ हुआ? वहाँ जाने के बाद देखें कि ग्रामीण ने उस शिक्षक को पकड़े हुए थे। मेरा बच्चा है जो बेहोश अवस्था में था। और ऐसे स्थिति में मैं अपने बच्चा को निजी नर्सिंग होम में इलाज कराया। उसके बाद ये होश में आया 12 घंटे का बाद। उसका बाद फिर है जो स्वास्थ्य केंद्र धनरुआ में इसको ले जाके इलाज कराएं तो CT स्कैन और MIR के लिए हमें सलाह दिए हैं। अच्छा, अभी CT स्कैन और MRI होना बचा। आप समझ सकते हैं कि ये कैसी घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। एक छोटा सा बच्चा, और ये UKG में पढ़ता, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। UKG में ही पढ़ता है। इसका एडमिशन UKG में हुआ। अब बेटा तुम बताओ तो क्या हुआ था, कहाँ मारा था आपके टीचर ने और क्यों मारा था? एगो सिर में चोट है जी, एगो यहाँ मेरे हाथ यहाँ पे चोट है। और बहुत मारा था आपको? हाँ, बहुत पिटाई हुआ था, वो वीडियो से ही पता चलता है। तो आपको किस कारण जो मास्टर थे आपके, जो पढ़ाते थे आपको, टीचर, वो क्यों उन्होंने आपको मारा इतना? पहले भी बच्चों को मारते थे आपके क्लास के? नहीं, तो तुमको क्यों मारा? हमको खाली 3 गो स्पेलिंग लगे मार रहा है। 3 गो स्पेलिंग आपने नहीं बताया, इसके कारण आपकी पिटाई कर दी गई। और आपने क्या बोला फिर? कुछ नहीं। तो क्या आप बोल रहे थे राम की हंसी और रावण की हंसी करने की बात आप कर रहे थे? हाँ, वो कहा था। क्या कहा था? कहा था कि रावण जैसा हंस। रावण के जैसा हंसने की बात कहा था। बेटा जोर से बोलो। तो रावण के जैसा आपने हंस के नहीं दिखाया था? नहीं। तो आपने सीखा है कैसे राम हंसते हैं, कैसे रावण हंसते हैं? पहले भी टीचर इस तरह का सवाल पूछते थे बच्चों से? पहले भी सवाल पूछते थे। ये बच्चा बिल्कुल मासूम है। और इनके पिता कहते हैं कि ये तो जिस दिन ये घटना हुई उसके 2-3 दिन तक मेंटल शॉक में था। और वो ऐसा मेंटल शॉक था जिसमें वो बच्चा किसी से बात ही नहीं कर रहा था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं बात करता था किसी से नहीं बात करता था। कितने दिनों तक? ये करीबन 24 घंटे तक। 24 घंटे तक। जी। क्या कुछ हुआ था? तो आप तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, उसके बाद अस्पताल ले गए और आपको PMCH रिफ़र किया गया? जी, तुरंत इसको निजी नर्सिंग होम के यहाँ ले गए थे। तो उसने, उस शाम का समय था, इस वजह से वो कहें कि ठीक है आज भर रख लेते हैं इस बच्चे को, कल आप निजी नर्सिंग होम से यहाँ से नाम कटाइएगा, जाके PMCH इलाज कराइए। तो फिर हमने सदर हॉस्पिटल धनरुआ गए तो कहें बच्चा का तबीयत तो भी ठीक ठाक है, मगर इसको CT स्कैन और MIR करा लीजिए। MRI और CT स्कैन अभी कराना बचा हुआ है, क्योंकि इसकी पिटाई क्या सर में भी हुई थी? सर में भी चोट है, थोड़ा पीठ का रीढ़ में भी थोड़ा चोट था, और ये दाहिना जो ये कंधा होता है उसमें चोट है। अच्छा, यहाँ पे भी चोट है, जी। कंधा में और पीठ में, सर में। बिल्कुल। ये तो फिर 2-3 दिन किसी से कुछ बात नहीं कर पा रहा था? नहीं कर पा रहा था। पहले 2-3 दिन तक ये किसी से बात नहीं करता था उतना। जो बिल्कुल शॉक में था, बिल्कुल परेशान था, क्या कुछ इसकी ज़िंदगी में हो गया, इतना छोटा बच्चा। जी। और फिर आपने FIR पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? जी, FIR दर्ज कराए हैं। वो कल मंगलवार को दिन हमने
बच्चा को लेकर लौटे अस्पताल से, उसके बाद जाकर मैं अपना प्राथमिकता दर्ज धनरुआ पीएस में कराए हैं जी। उस पर कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन से हमें मांग है कि इस पर उचित न्याय होना चाहिए और उचित शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। उचित शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो क्या ये जो वहाँ पे अभी आपने एफआईआर करवाया, सरकार की तरफ से कोई आपसे मिलने आया या फिर पूछने आया कि क्या कुछ हुआ था? कोई इस तरह की पूछताछ हुई है क्या? नहीं, अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से हमें से कोई पूछने अभी तक नहीं आए हैं। और जो शिक्षक थे जो निजी स्कूल चलाते थे वहाँ से वहाँ फरार हो गए। वो फरार हो गए। कितने बच्चे थे उस स्कूल में? उस स्कूल में लमसम वो 60 से 100 बच्चे के लमसम थे। हम प्रतिदिन जाते थे, देखते थे 60 से 100 बच्चे के आसपास में थे। बिल्कुल शॉकिंग है। आप देशवा न्यूज़ में आए हैं, अपनी न्याय की को पाने के लिए आपने देशवा न्यूज़ को चुना और देशवा न्यूज़ के पास आप आए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत उपलब्धि है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग का टैगलाइन ही है आपन देश की आवाज़। तो यकीनन हम लोग आपके साथ खड़े हैं, इस छोटे से मासूम बच्चे के साथ खड़े हैं। मैं बबीता मिश्रा जी से जानना चाहूँगा, आपने कई एक NGOs के लिए आप काम करती हैं, छोटे बच्चे और महिलाओं के अधिकार के लिए आप काम करती हैं। इस छोटे से बच्चे को जहां इस तरह से बेरहमी से पीटा गया, इसके सर में चोट आई, इसके रीढ़ की हड्डी में चोट आई, अभी MRI स्कैन कराना है, CT स्कैन कराना है, आपको लगता नहीं है कि प्रोएक्टिवली और एग्रेसिवली सरकार को काम करने की ज़रूरत है और उसकी गिरफ्तारी इमीडिएटली होनी चाहिए? मुझे तो ये बात जब पता चली सोशल मीडिया से कि इस बच्चे को इतना मारा गया है, जब मैंने पहली बार इस बच्चे को देखा और जब सोशल मीडिया पे इसका वीडियो वायरल हो रहा था, तो मैं इस बच्चे को जब देखी कि कोई शिक्षक, मेरे भी बच्चे इस तरह के हैं, इतने छोटे बच्चे हैं मेरे भी, और कोई भी शिक्षक, माँ बाप का कर्तव्य होता है कि वो शिक्षक को भगवान मानते हैं और उसी के भरोसे अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, भेजते हैं स्कूल उस विश्वास के साथ कि हमारे बच्चे वहाँ सिक्योर रहें, वो उसकी पढ़ाई अच्छी हो और उसको प्यार से पढ़ाया जाए, उसके साथ कोई अत्याचार ना हो। लेकिन अगर इस बात का डर जब हमको खुद लग गया कि अब इस बच्चे के साथ इतनी बर्बरता, इतना पिटाई हमने अपने लाइफ में नहीं देखी थी कि 6 साल के बच्चे के साथ कोई इस तरह कैसे, मतलब जल्लाद, उसमें लगा कि कोई जल्लाद उसके ऊपर चढ़ गया हो और उस बच्चे की पिटाई इस तरह हो रहा है कि अगर इस बच्चे को हो जाता तो अब माँ बाप के लिए तो बच्चा ही सब कुछ होता है। और मैं वीडियो के साथ आपको दिखाना चाहूँगा, आज भी उनके गांव में फॉलोअप स्टोरी हुई है देशवा न्यूज़ के तरफ से। विवेक वहां गए हैं और ये छोटा सा बच्चा है, आप इस वीडियो को देखिए, उसके घर की वीडियो है। इतना मासूम, इतना इनोसेंट बच्चा आज हमारे देशवा न्यूज़ में न्याय की गुहार लगा रहा है। उसके पिता हमारे साथ आए हुए हैं। लेकिन शिक्षक जिनका हथियार कलम होता है, तो ये शिक्षक कैसे सोच सकता है? इस बात को लेकर पूरे ग्रामीणों में ज़बरदस्त रोष था। वो स्कूल का अब करीब करीब नामो निशान वहाँ से मिट चुका है। एक क्लासरूम खुला था जिसमें बेंच थे, डेस्क था, दूसरा बंद था। बाद में क्या गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल ग्रामीण में इस तरह का रोष है। वो सूचना निकल कर के सामने आई, वो आरोपी टीचर को पुलिस ने पकड़ लिया है और ये भी सुनने को आया है कि हम लोग जब वहाँ से निकले उसके बाद उस स्कूल में भी कार्रवाई हुई है। पुलिस वहाँ पर छापा मारी है और वहाँ से सामान जब्त की है। तो अब आप क्या चाहते हैं देशवा न्यूज़ से कि इस बच्चे के लिए क्या किया जाए? इन न्यूज़ से हमें चाहते हैं कि हमारे बच्चे का शिक्षा का प्रबंध किया जाए और जिला प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि उस पर उचित न्याय मिलना चाहिए हम लोग का, कि ऐसा बच्चा के साथ, पिछले किसी बच्चा को साथ ऐसा घटना ना हो। बिल्कुल, हम लोग देशवा न्यूज़ पूरी टीम, जितने भी न्यूज़ के सभी सदस्य आपके साथ खड़े हैं। सभी लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह का, और इस विश्वास के साथ सरकार से चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जहां इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। ये पंचायत जो है मैं बताना चाहूँगा कि सुपर 30 के आनंद का पंचायत है। वो सुपर 30 के संचालक आनंद, जिनका नाम पूरी दुनिया में है,
कई एक IITians उन्होंने दिया है। मैं सुपर 30 के आनंद से भी बात करूंगा इस बच्चे की जिस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से पिटाई हुई है। आपको एक बार तस्वीर, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि क्लोज तस्वीर इस बच्चे की लें और इसके इनोसेंस को दिखाएं। इसके इनोसेंस को दिखाएं। ये बच्चा 3 दिन तक बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल मेंटल शॉक में था। UKG में एडमिशन हुआ है इसका, और शुरुआत अगर इस तरह की हो तो इस बच्चे के मानसिक तौर पर या मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्या सोचेगा और कैसे सोचेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह की घटना हुई है ये पूरे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल तो उठाती ही है। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें शक्ति जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी। मुझे लगता है कि सरकार को जो ऐसे टीचर हैं, तो मैं सरकार को दोष नहीं दूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। स्कूल से संबंधित जो भी बच्चों को पढ़ाने का हो या उनके खान पान का हो, देख रेख हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपलब्ध कराई है। बट कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो उनके वजह से हमारा बिहार बदनाम हो रहा है। तो ऐसे शिक्षक को चयन करके उनको इस स्कूल से निकाल दिया जाए, और इस तरह का वो अगर कोई अपना संस्थान भी करे तो उस पर कार्रवाई कर दी जाए। जो बिल्कुल, देखिए क्या है, रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेगुलेशन सही तरीके से होगा, कोई भी उठकर बिना रेगुलेशन के वो स्कूल खोल दिया, उसके पास शिक्षा का क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह का मेंटालिटी है, इतने छोटे छोटे बच्चे को अगर इस तरह से पिटाई कर रहा है, उसकी मेंटालिटी क्या है, कुछ भी चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो ज़रूरी है। कहना चाहूँगी, पेरेंट्स का भी वो रोल होता है। जब आप किसी स्कूल में देते हैं अपने बच्चे को, तो ये ज़रूर देख लें कि आप जिस विश्वास से उस शिक्षक को दे रहे हैं अपने बच्चे को, क्योंकि बच्चा जो होता है वो आपका अमानत होता है, वो जिंदगी की कमाई होती है। सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, लेकिन देशवा न्यूज़ की तरफ से फ़िलहाल इस बच्चे के लिए बस इतना ही। और इनके पिता जो बच्चे को लेकर एक उम्मीद के साथ देशवा न्यूज़ में आए हैं, उनकी उम्मीद को यह कहते हुए मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बिल्कुल आपकी जो उम्मीद है वो टूटेगी नहीं, न्याय आपको मिलेगा। शिक्षक गिरफ्तार भी हो चुके हैं, और बच्चे की शिक्षा को लेके और बच्चे के इलाज को लेके जो भी देशवा न्यूज़ चाहेगा उसको मदद करना। ऐसे लोग भी समाज में हैं जो सामने आते हैं, और ऐसे छोटे मासूम बच्चे को जिस तरह से पिटाई की गई है, उस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए जागरूकता अभियान भी देशवा न्यूज़ चलाएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।